नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय न्यूज 18। पेपर लीक का मामला बहुत बड़ा हो गया है और क्या वाकई इस पेपर लीक के आरोप जो हैं, पेपर लीक के आरोपों में कितना दम है। और इसी बीच हमारे साथ पेपर लीक के आरोपों पर बात करने के लिए इस समय बातचीत करने के लिए नितिन विजय जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने शिक्षाविद हैं। उनसे मेरा सीधा सवाल है। नितिन विजय, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि पेपर लीक बार बार होता है, हर बार होता है, कमी कहां रह जाती है? 22 लाख स्टूडेंट्स ठग लिए गए हैं। मेरा इसमें यह कहना है कि हमें समझना पड़ेगा कि बार बार ये हो रहा है, इसका मतलब प्रक्रिया में कहीं खामी है। तो मेरा ये कहना है कि हम जिस रोड से निकल रहे हैं, बार बार उसमें बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो हमें कई बार रोड बदलने के बारे में भी सोचना चाहिए। अच्छा, इसमें गड़बड़ी क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। करीब 23 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, करीब 5400 सेंटर बनाए जाते हैं, 2 लाख से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं पेपर कंडक्शन में। इसके अलावा 500 से 550 के आसपास शहर होते हैं जहां पर एग्जामिनेशन होता है। आप समझे, जहां पर 2 लाख लोगों के हाथ से पेपर ऊपर नीचे होकर निकलता हो, वहां पर सबकी शुद्धता पर विश्वास कैसे करा जाए, ये हमें समझने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में पेन और पेपर पे, यानी कि ओएमआर पे होने वाला पेपर, जो हमारी नीट परीक्षा है, ये 24 लाख बच्चों में होती है, जो विश्व में शायद ही कहीं पर ऐसा कुछ होता है। अच्छा, बार बार इसमें ऐसा हो रहा है क्योंकि 2 लाख लोग इन्वॉल्व हैं। इसे सुधारा जा सकता है अगर पूरे पेपर को ऑनलाइन मोड में कर दिया जाए, जैसे जेईई में करा जाता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि ऐसा क्यों नहीं करा जा रहा। इसके लिए कई बार दलील दी जाती है कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को कंप्यूटर का बहुत एक्सपोजर नहीं होता, तो कैसे इस एग्जामिनेशन को देंगे। और मुझे लगता है कि ये समस्या अब दूर हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो भी स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उन सब में कंप्यूटर लग चुके हैं। अगर सरकार चाहे, एनटीए चाहे, तो बच्चों को कंप्यूटर से रूबरू कराने के लिए एग्जामिनेशन से पहले भी मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था, लोग कहते हैं जैसे बजट की सीक्रेसी बरकरार रहती है, बजट कभी लीक नहीं होता, वैसे पेपर की सीक्रेसी भी बरकरार रह सकती है। क्योंकि 22 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है। ये सिर्फ 22 लाख स्टूडेंट तक सीमित नहीं है, उनके माता पिता, उनके भाई बहन, उन तक भी आगे बढ़ता है। क्योंकि अगर स्टूडेंट स्ट्रेस में होता है तो उसके माता पिता भी स्ट्रेस में है, उसके भाई बहन भी स्ट्रेस में है, उसके टीचर भी, अध्यापक भी स्ट्रेस में है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। करीब इससे 1.25 करोड़ के आसपास लोग प्रभावित हैं। व्यक्तिगत रूप से हम लोग भी उससे प्रभावित हैं। आप सोचिए, जो बच्चे हमको मिठाई खिला के जा चुके हैं, जिन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देख लिया है, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज के सपने देख लिया है, जिन्होंने देखा कि कॉलेज उनको कौन सा लेना है, इस पे बात कर चुके हैं। तो उनसे हम आके कैसे मिलाएं, वो हमारे लिए बहुत समस्या का विषय है। तो जाहिर सी बात है कि जितनी आसानी से आप और हम बात कर पा रहे हैं या जो हमें सुन भी रहे हैं, वो उस समस्या की गंभीरता को समझ ही नहीं सकते जिस बच्चे ने वास्तविकता में 1 साल 2 साल तैयारी करी है। तो पर फिर भी उसके प्रति संवेदना रखना हमारा धर्म बनता है। और शिक्षाविद होने के नाते मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि इस गहराई को समझने की बहुत आवश्यकता है। पर आपने जैसे बोला कि बजट को जो है सीक्रेट रखा जाता है, पर हमें समझना पड़ेगा कि बजट को बनाने वाले बहुत शायद 200-500 लोग होते हैं जो उस पर कार्य कर रहे होते हैं। मैं बिल्कुल बात समझ रहा हूं, इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है, इसलिए उस तरह की सीक्रेसी बरकरार नहीं रह पाती। लेकिन अगर बजट सीक्रेट रखा जा सकता है तो कोई ना कोई तो तरीका होगा इसको भी सीक्रेट रखने का। आपने ऑनलाइन का एक अच्छा सजेशन दिया। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि कई बार क्या होता है कि इसके अंदर ट्यूशन सेंटर्स भी इन्वॉल्व होते हुए दिखते हैं। कई हमने ऐसे केसेस देखते हैं, क्योंकि आप भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और आप उसी कोटा की नगरी से आते हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि एक मछली पूरे तालाब को खराब कर रही है? बिल्कुल सही बात है। और मैं जानता हूं कि अगर किसी कोचिंग संस्थान की इसमें कोई भागीदारी है तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से पूरी फ्रेटर्निटी बदनाम होती है। पर यह भी समझना पड़ेगा कि इसमें पैसे का इतना बड़ा माया जाल है कि किसी को इतनी आसानी से रोक पाना शायद हमारे लिए संभव नहीं है। जब तक हम इसी प्रक्रिया से एग्जामिनेशन को कराते रहेंगे, 2 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लोग बाग करोड़ों रुपए पेपर देने के लिए तैयार हैं। ये समझना इसलिए आवश्यक है कि वही लोग जिनकी अगर रैंक पीछे आती है तो उसमें से कई लोग करोड़ों रुपए डोनेशन के देने के तैयार होते हैं एमबीबीएस की सीट के लिए। तो पेपर के लिए करोड़ों लाख रुपए देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहां पे इतनी बड़ी मनी इन्वॉल्व हो और उसका प्रलोभन हो,
तो बहुत सारे लोगों को शायद तोड़ा जा सकता है। इसलिए प्रक्रिया को बदलने की शायद बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और रही बात कोचिंग संस्थान की, मैं इतनी बात बोलना चाहता हूं कि सभी कोचिंग संस्थान इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। कुछ हो सकते हैं जिसमें से एक दो लोग उनमें से हों, वो पूरी हमारी फ्रेटर्निटी को बदनाम करते हैं। बट हाँ, मैं बोलना चाहता हूं जिस तरीके की मानसिक प्रताड़ना से 23 लाख 24 लाख बच्चे इस समय गुजर रहे हैं, ये किसी मर्डर से कम स्थिति नहीं है। इस क्राइम को बहुत बड़ा लेना आवश्यक बिल्कुल है, बिल्कुल क्योंकि अगर बिल्कुल, ऐसा ये होता किसी रहेगा मर्डर तो से हमारे कम बच्चे नहीं है और सशक्त तभी रहेंगे। सरकार ने सीबीआई को केस हैंडओवर कर दिया है। सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर कर ली है नीट यूजीसी से जुड़े मामले में। ये बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। सीबीआई ने राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को टेक ओवर किया है और पीसी एक्ट के तहत यह मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन क्या आपको लगता है सरकारों का, कोई भी सरकार हो, सरकारों का रवैया स्टूडेंट्स की तरफ उदासीन है? क्या यह ब्लेम आप करना चाहेंगे सरकारों पर? बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा सर, क्योंकि मैं एनटी के ऑफिस में भी एक बार पहले भी गया था। जो एनटी के जितने अधिकारी हैं या गवर्नमेंट है, शायद सरकार को ब्लेम करना बहुत आसान होता है, बट ऐसा नहीं है। किसी भी ना गवर्नमेंट का ना एनटी का इंटेंट है कि वो इस पेपर को सुचारू रूप से ना कराएं, बल्कि आज समझिए वो कितनी उनकी स्थिति कितनी खराब है कि लोग उन पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, जबकि एनटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई इसलिए गई थी। मैं ये नहीं कहता उनके इंटेंट पर हमें कोई शक नहीं है, बट कार्य प्रणाली को बदलने की आवश्यकता ये सच है। तो मैं ये कहना तो चाहता हूं कि आपने एक बार आपने आपने ये सेल्फ एनालिसिस सलाह की आवश्यकता है एजेंसी को। केंद्रीय सरकार को या केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में नहीं दी है, या अगर दी है तो किसको दी है? आप हो गए, अलग पांडे हो गए, ये सब बड़े नाम हैं। बिल्कुल सही बात है साहब, और हम आप लोगों के मंचों के माध्यम से अपनी सलाह उन तक पहुंचा सकते हैं। सरकारी किसी भी तंत्र का हम हिस्सा नहीं है, हम उसमें एक बाहरी व्यक्ति है जैसे एक आम नागरिक होता है। हाँ, बच्चों के बीच में हमारी पहचान ज्यादा है तो हमसे उनकी अपेक्षाएं रहती है, उसके लिए हम समय समय पर आप लोगों के माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं और उन बात हमारी सुनते भी है। अब उनका भी जो उसमें कहना होता है कई बार की जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं, जैसा कि मैंने बोला, कंप्यूटर बेस्ड कराने के लिए जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं उनको कंप्यूटर का एक्सपोजर नहीं होता, तो उनके लिए शायद ये न्याय वाली बात होगी। इस बात से नकारा नहीं जा सकता। तो सरकार के पास भी कई तरह की समस्याएं हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने पिछले गत वर्षों में, यानी कि पिछले एक दशक में, सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजेस में बहुत टेल तक कंप्यूटर की सुविधा और इंटरनेट की सुविधा हमारे पास सब जगह है। तो क्यों ना हम उन बच्चों को जो कि नीट जैसे एग्जामिनेशन की परीक्षा देना चाहते हैं, उनको क्यों ना एग्जामिनेशन से पहले भी कंप्यूटर का एक्सपोजर हम गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेजेस में करवा सकते हैं। मेरे हिसाब से सरकार के लिए कराना मेरा आपसे प्रश्न है, साल 2024 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कड़ा कानून बनाया था, तब लगा था कि नीट का पेपर जब लीक हुआ था तब लगा था कि एक डर बैठेगा। लेकिन 2 साल बाद वही धाक के 3 पात फिर एग्जाम पेपर लीक हो गया है और 22 लाख 23 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर अधर में लटक गया है, वो परेशान है। आपने एक एग्जैक्टली सही वर्ड यूज करा, मर्डर से कम नहीं है ये। तो डर नहीं बैठ रहा अपराधियों के मन में क्या? देखिए, अब बात समझिए कि पैसे का प्रलोभन इतनी बड़ी बात है। आज की तारीख में ऐसे क्राइम जिनकी सजाए मौत है शायद, वो भी कृत्य हो रहे हैं। तो पैसे के प्रलोभन से पेपर लीक करना तो उससे छोटा कृत्य लोगों को लगता होगा। तो ये समझना आवश्यक है कि सिर्फ डर की वजह से पेपर लीक नहीं होगा। हाँ, इसको लीक करने वाले का प्रयास करने वालों की संख्या कम होगी, बस ये हो सकता है। बट कोई प्रयास ही नहीं करेगा, इस बात का मैं देखिए, कानून तो हर चीज के लिए होता है। मर्डर के खिलाफ भी कानून होता है, कड़ा कानून होता है, लेकिन मर्डर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मेरा प्रश्न आपसे ये इसलिए है, स्टूडेंट्स आपके पास आते होंगे और कई लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स इस समय आपको नेटवर्क 18 न्यूज़ 18 नेटवर्क के माध्यम से देख रहे होंगे। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट आपके पास आता होगा, पेपर लीक होने के बाद पूछता होगा, अब क्या एनवी सर, मेरा फ्यूचर क्या है? क्या What is your answer to them? How you will motivate them? मैं बताना चाहता हूं भाई, मेरा व्यक्तिगत मत ये है, इसमें 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक तो सबसे ज्यादा धक्का उन बच्चों को लगा है जो 60 से 70 हजार बच्चे ऐसे थे जिनको दिख रहा था कि उनके नंबर इतने आ रहे हैं कि वो डॉक्टर बन गए हैं, उन्होंने स्टेथोस्कोप खरीद लिया है, उन्होंने व्हाइट कोट के सपने देख लिए हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाकर उन्होंने देख लिया। सबसे बड़ा झटका उनके लिए। जिनके नंबर कम आ रहे थे उनके लिए तो शायद एक अपॉर्चुनिटी का काम है, पर जो 70 से 80 हजार बच्चे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सपना देख चुके थे, सबसे बड़ा झटका उनको है। और उनको मैं कहना चाहता हूं कि बेटा, जाहिर सी बात है कि ये जो आज एक विपदा गिरी है तुम्हारे सपनों के ऊपर, इसको मैं किसी शब्दों में तुमको मोटिवेट करके शायद समझा नहीं सकता। बस इतना बोल सकता हूं कि जो होना है वो सबके साथ हो रहा है, विपदा है, पर जो आगे इससे पूरे सामर्थ्य और पुरुषार्थ के साथ लड़ेगा, यानी ये पूरे बुद्धि विवेक के साथ लड़ेगा, अपनी मनस्थिति सही करके लड़ेगा, वो आगे फिर उसको पूरा चांस मिलेगा। तो अपना समय
किसी भी कौन गलत कौन सही, किसने ये करा था, कौन माफिया है, मैं पेरेंट्स और बच्चों से कहना चाहता हूं जिनको एग्जामिनेशन देना है कि शायद मुझे लगता है एनटीए अगले 30 दिन के अंदर एग्जामिनेशन करा देगा, या अगले 30 दिन अगर आपने मनस्थिति खराब कर ली, क्रोध में निकाल दी, मैं जानता हूं कहना आसान है, करना मुश्किल है, पर अगर क्रोध में आपने निकाल दी तो आपका समय खराब होगा और शायद आपकी सीट कोई और ले जाएगा। मनस्थिति को संयम में रखिए। अपने किसी को ब्लेम की वजह से या किसी की गलती की वजह से, मैं मान रहा हूं आपको गुस्सा आ रहा है, पर उसको संयम रखिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कभी कभी जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो ऐसा होगा कि इमरजेंसी में आपने किसी पेशेंट के साथ सबसे ज्यादा मेहनत करी हो, फिर भी आप उसे बचा ना पाए, तब भी आपकी मनस्थिति ऐसी ही होगी, आपको ऐसी ही फीलिंग आएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगले पेशेंट के साथ पूरी शिद्दत के साथ जुटेंगे, नहीं। आज भी शायद आपके साथ वही हुआ है कि आप पूरे लड़ाके की तरह लड़े, आपने पूरी मेहनत करी, पर शायद आप इस एग्जाम को बचा नहीं पाए। पर इसका मतलब हम अगले एग्जाम में पूर्ण रूप से तैयारी करके पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ न जाए, ये गलत बात है। अगर आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप इमरजेंसी की उस परिस्थिति को समझकर उसकी तुलना यहीं पर कर आने वाले एग्जाम की पूरी संयम के साथ एग्जाम देंगे। जी, क्या आपको लगता है आने वाले भविष्य में बच्चों को फेयर चांस मिल पाएगा? जैसे आपने बोला ये एक तरह का मर्डर है, तो आपको लगता है आने वाले दिनों में फेयर चांस मिल पाएगा? उम्मीद हमेशा रहती है और वो आज भी मुझे है, और मुझे प्रणाली पर पूरा शक है, क्योंकि उनके इंटेंट पे कोई शक कोई भी नहीं कर सकता कि वो नहीं कराना चाहते। पर ये भी हम जानते हैं कि मतलब व्यक्तिगत रूप से हो सकता है मुझे इस मन से कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बट हम समझते हैं कि इस बार क्योंकि ये शायद बहुत ज्यादा फैल गया पेपर, इसे रीरीड हो रहा है, पर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बात खुलती ही ना हो, फिर भी देश में कुछ ऐसे डॉक्टर बन जाते हों जो बनने नहीं चाहिए थे। डॉक्टर ही मतलब नीट की सीट में स्पेशली जो डॉक्टर बन जाता है जो लायक नहीं है, वो किसी मानव जीवन के साथ खेल रहा होता है। इसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता हम सबको है। इसलिए जितना सीरियसली हम सब, चाहे वो कंडक्शन एजेंसीज हैं, चाहे मानवता के आधार पर कोई भी नागरिक है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, कंडक्टिंग एजेंसी है, गवर्नमेंट्स हैं, लीडर्स हैं, इन सबको समझना पड़ेगा कि जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए बेसिक कम्युनिटीज को प्रोवाइड कराना है, फूड हो गया या अकोमोडेशन हो गया लोगों के लिए, या बेसिक ट्रांसपोर्ट हो गया, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे देश का जो भविष्य है, जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे पूरी मानव सेवा करेंगे, जो शारीरिक रूप से हमें संबल रखेंगे, हमें स्वस्थ रखेंगे, उनके लिए बहुत जरूरी है। जी, लास्ट में एक लाइन में जानना चाहूंगा आपकी पर्सनल एडवाइस क्या रहेगी तमाम माता पिता को? पर्सनल एडवाइस क्या रहेगी अपने अनुभव के साथ? मैं माता पिता को कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे आपको आज देख रहे हैं कि आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। कहीं आप पैनिक तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आप दुखी तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आप ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं दे रहे हैं कि तेरे पे इतना पैसा खर्च करा, हमारा समय खराब हो गया। इस तरीके के कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट बच्चे को ना दें, उसको खुश रखें, उसे बताएं बेटा अपन एक बार और लड़ेंगे, भगवान ने हमें एक बार मौका और दिया है। क्योंकि अगर आपकी आंखों में उसे निराशा नजर आई तो बच्चा टूट जाएगा, आपको कहेगा एक आपसे मैं वादा चाहता हूं, क्योंकि अब आप बड़े शिक्षाविद हैं, आप अगर ऐसा फैसला करेंगे तो बड़े लोग फैसला लेंगे। कम से कम अब बच्चों को अगर आप ज्यादा कोचिंग अब यहां से आपको थोड़ी और देनी पड़ेगी, तो कम से कम उसका चार्ज हम ना लें तो कम से कम बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी। अगर कोई कोचिंग देते हैं या फिर बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे उसको दिया जाए कम से कम, क्योंकि पेरेंट्स भी अपना सब कुछ निछावर करके एजुकेशन लोन लेकर कैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। चाहे रिक्शा वाला भी हो, वो भी अपने बच्चे को चाहता है वो डॉक्टर बन जाए। बिल्कुल साहब, और मैं इस मंच के माध्यम से वादा करता हूं कि हमारे मोशन में जितने भी बच्चे पिछले साल पढ़ रहे थे उनसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं कराया जाएगा। जो भी तैयारी हुई, क्लासेस, टेस्ट पेपर, सब कुछ होंगे अगले एग्जामिनेशन तक, जब तक नहीं होता है। कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, किसी हिडन चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे। उनका स्वागत है, पर यह भी सच है कि पढ़ना उनको ही ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा। उनकी ही अब मेहनत है जो आगे रंग लाने वाली है। पर आपने बहुत अच्छी बात बोली, हम सभी शिक्षाविदों को जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं, मेरा मानना है कि सभी को ये फैसला करना चाहिए। देखिए आप लोग अच्छा कर रहे हैं, और अगर इन बच्चों की मदद हो जाएगी तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। और कहते हैं कि कर्मों का फल इसी जीवन में आता है, और ये कर्म का फल भी मिलेगा आप लोगों को, यही हम कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एनवी सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। समस्या बड़ी है, एग्जाम लीक हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बड़ा मामला है, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज़ 18 बना हुआ है। पल पल की जानकारी लेकर आकर सरकारों से भी सवाल पूछे जाएंगे, प्रशासन से भी सवाल पूछे जाएंगे, और इन चोरों को पकड़ा भी जाएगा, यकीन रखिए। ब्रेक ले रहे हैं।